डॉक्टर रितु बनावत। धन्यवाद सभापति महोदय। रिको इज द डेवलपमेंट सिंबल ऑफ एनी एरिया। अभी हम सब रिको के बारे में आज विचार विमर्श कर रहे हैं और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि बयाना जो है, बयाना रूपबास का जो क्षेत्र है, वो चाहे राम मंदिर का पत्थर हो और जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, आज जिस भवन में भी बैठे हैं, वहां के निर्माण में भी हमारे बंसी पहाड़पुर का पत्थर लगा है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ये आती है कि हमारे यहाँ स्टोन हब होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के उपेक्षा के कारण हमारे यहाँ स्टोन हब नहीं बन पाया। पहले बहुत प्रयासों के बाद, लगातार जनता की आवाज के बाद में वहां के पत्थर को वैधानिक रूप भी दिया गया, लेकिन आज भी वहां का जो स्थानीय व्यक्ति है वो रोजगार से वंचित होता जा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारे यहाँ के पत्थर की उपलब्धता और पौराणिकता दोनों को सरकार को समझना पड़ेगा। और क्योंकि सरकार और हमारे आदरणीय भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री साहब हैं, वो भी भरतपुर जिले से आते हैं, तो मेरी ये अपेक्षा रहेगी कि हमारी जो समस्याएं हैं उनके सामने हैं, वो इसको सबको जानते हैं और हमारी इन समस्याओं का निवारण जल्दी से जल्दी किया जाएगा। बयाना का पत्थर ना केवल आज से बल्कि कई दशकों से एक अलग पहचान रखता है और जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, भरतपुर जिले में एक समय होता था जब सिमको और डालमिया जैसी कंपनियां वहां पर डेवलपमेंट कर रही थी, काम कर रही थी, फैक्ट्रियां लगी थी, लेकिन डालमिया बंद हो चुकी है, सिमको भी उसी कगार पर है। मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में टीटीजेड लगता है और साथ ही एनसीआर भी है, तो नई इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा, नई इंडस्ट्रियां कोई लग नहीं रही क्योंकि उनकी शर्तें ही इतनी कठिन है। वहां पर रोजगार के साधन लगातार कम होते जा रहे हैं। और ये भी कहना चाहूंगी कि जब साल में कुछ समय भी ऐसा आता है जहां पर ईंट भट्टे बंद कर दिए जाते हैं, क्रशर बंद कर दी जाती है क्योंकि वो टीटीजेड और एनसीआर में आते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि बयाना में रिको की स्थापना 2010 में हुई और जो डेवलपमेंट रिको का वहां होना चाहिए था वहां पर आज भी नहीं हो पाया है। जहां तक रिको की बात है बयाना के, वहां पर स्थिति हम देखें तो वहां पर मीटर एयन आज भी नहीं बैठता है। अगर कोई फॉल्ट लाइन में हो जाता है तो 4-4 दिन, 5-5 दिन और जरूरत पड़ती तो 8-8 दिन तक भी इंडस्ट्री बंद रहती है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि वहां पर मीटर एयन की पोस्टिंग की जाए, जिससे कि वहां के व्यापारियों को सुविधा मिल सके, इंडस्ट्री को बंद नहीं होना पड़े। क्योंकि आप सभी सदन में सब लोग जानते हैं कि एक इंडस्ट्री बंद होती है तो पूरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। और बयाना में इंडस्ट्री के नाम पर केवल वहां की रिको जो है और पत्थर का ही व्यवसाय वहां पर है। हमारा पूरा बाजार, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था उसी से चलती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि वहां पर रिको डेवलप होता है तो कुछ शर्तों के साथ डेवलप होता है और वहां पर डंपिंग यार्ड सबसे पहली जरूरत थी। और रिको बने आज इतने साल हो गए, लेकिन डंपिंग यार्ड वहां पर आज भी जमीन रिको के डंपिंग यार्ड के लिए अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द रिको के व्यापारियों को डंपिंग यार्ड दिया जाए ताकि वो अपना वेस्टेज डंप भी कर सके और उससे जो प्रॉब्लम्स स्थानीय लोगों को हो रही है उससे भी निजात मिल सके। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि रूपबास में रिको की घोषणा पिछले कार्यकाल में पिछली सरकार ने की, लेकिन आज तक उसकी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। और जिस पंचायत में, जो चेकोरा पंचायत है, उसमें रिको की स्थापना का एक जमीन चिन्हित भी की गई थी, लेकिन वहां की सरकारी जो जमीनें हैं उन पर भूमाफिया कब्जे करते जा रहे हैं, लेकिन आज तक भी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार जल्दी से जल्दी रिको की स्थापना
रूपबास या रुदावल क्षेत्र में कर वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करें, क्योंकि वहां पर यही रोजगार है और यही हमारा भविष्य है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे और हमारी ये मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जल्दी से जल्दी रूपबास या रुदावल में रीको की स्थापना कर हमारी परेशानी का समाधान करें। साथ ही बयाना का जो रीको है वहां पर एक पार्क रीको ने चिन्हित भी किया था रीको की जमीन में। आज तक उस पार्क का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है और प्रदूषण की दृष्टि से भी वहां पर बीच में पार्क डेवलप किया जाना बहुत आवश्यक है। मैं साथ ही ये कहना चाहती हूं कि रीको के एरिया में, बयाना के रीको एरिया में एक नाला है और नाले में ऐसी कंडीशन है कि वो आधा रेलवे में आता है, आधा रीको के पास है और आज तक बनने के बाद उस नाले की आज तक सफाई नहीं हुई। विराजे तो मेरा यही निवेदन है कि हमारी इन समस्याओं को देखते हुए सरकार जल्दी से जल्दी उन समस्याओं का इससे आ गया। समाधान करे। इससे आ गया पूरा।